हेलो सर, मैंने ही आपको कॉल किया था, मेरे से बात हुई थी आपकी। अच्छा, आइए बैठिए आप लोग। बताइए। जी, हमें। हम दोनों डिवोर्स चाहते हैं। हाँ, डिवोर्स। सर, मुंबई जैसे शहर में ना, जब तक दो हमसफ़र एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले तब तक ही आपको समुंदर की लहरें खूबसूरत नज़र आती, वरना वही लहरें आपको अपने अंदर समेटने के लिए खींचने लग जाती। जब कोई थका हारा शाम में घर आता हो और उसकी बीवी तैयार बैठी है उस पर बरसने के लिए, तो कोई क्या करेगा? हाँ, तो क्या करना चाहिए मुझे? जब आपका पति साल भर से बेरोजगार बैठा हो, काम ढूंढने के बहाने आवारागर्दी और दारूबाजों में बैठा रहता हो और अपनी सारी नाकामियों का दोष अपनी पत्नी पे डाल देता हो तो? अरे, कुछ ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी इनसे। कम से कम 2 वक्त का खाना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं ना। और कोई जरा इनसे पूछे कि ऑफिस टाइम के बाद कहां रहती है ये? अब कोई ऑफिस जाएगा तो उसे पता होगा ना कि ऑफिस सिर्फ ऑफिस टाइम तक ही नहीं होता है। प्राइवेट ऑफिस में ऑफिस जाने का टाइम फिक्स होता है, ऑफिस से आने का नहीं। अभी ऑफिस नहीं जा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कभी ऑफिस गया ही नहीं मैं। और मैंने इसे कोई काम करने के लिए नहीं कहा, अपनी मर्जी से ये जॉब कर रही। और मैंने अगर शादी की है ना, तो मैं इनकी जिम्मेदारियां भी उठा सकती। कैसे? उधार मांग मांग कर? अभी पिछले महीने ही उनका कर्जा उतारा है, वरना लेनदारों ने तो जीना हराम कर रखा था। तो तुम्हें किसने बोला मेरे मामले में कूदने के लिए? मैं खुद ब खुद हैंडल कर सकता हूं। देखिए प्लीज आप लोग झगड़िए मत। आप लोग यहाँ मुझसे सलाह लेने आए हैं तो प्लीज मुझसे ही बात कीजिए और मेरी बात सुनिए। मैं आप दोनों से बहुत ज्यादा कानूनी भाषा में तो नहीं बात करूंगा, बल्कि बहुत ही सरल भाषा में बात करूंगा। अगर कोर्ट शादी करवा सकता है तो कोर्ट ये भी मानता है कि शादी करने का जो फैसला आप दोनों ने लिया था वो गलत भी हो सकता है, इसीलिए डिवोर्स को लाया गया। मैं आपके लीगल पेपर्स रेडी करवा दूंगा, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो हाई कोर्ट ही लेगा। और म्यूचुअल डिवोर्स की जो फीस है वो 5,000 रुपये है, और मेरी जो फीस है वो मैं पैसे देता हूं आपको, मैं लेकर आया। ये लीजिए 5,000 रुपये, मैं अपने पापा की पुरानी अंगूठी बेच कर लाया। अब आगे बढ़ाइए प्रोसेस। सर रुकिए, अभी बात तय कहां हुई है? मैंने इनका कर्जा उतारने के लिए अपनी सारी सेविंग्स गवा दी है। मैंने बहुत कोशिश की ये रिश्ता बचाने की, पर नहीं बचा पाई। मुझे एलिमनी चाहिए। जी, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है और आपका हक भी बनता है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले 10,000 रुपए चाहिए, क्योंकि मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। ये रहे 5,000 रुपये, और बाकी के 5,000 मैं आपको कल ला कर देता हूँ। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं आपके डिवोर्स के पेपर्स रेडी करूँ या नहीं? मैं कहीं से भी आपको कल 5,000 रुपये ला कर दे दूंगा, आप प्रोसेस आगे बढ़ाइए। ठीक है सर, तो आप प्रोसेस ना कल से ही आगे बढ़ाइएगा। हिलना मत। हाँ? जितने पैसे मेरे हाथ में दे, वरना चाकू पीट के आर पार कर दो। दे। सर, ये रहे 5,000 रुपये। ये तो वही पैसे हैं जिस पर मेरी उंगलियों के निशान लगे हुए हैं। ठीक है, मैं आपके पेपर्स रेडी करता हूँ। वो एक्चुअली मेरे पास स्टैम्प पेपर्स ख़त्म हो गए। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है। तुम आज घर जा रही हो? हाँ। पहुंच जाओगे तो मैसेज कर देना। ठीक है। खाना फ्रिज में रखा है, खा लेना, और गरम करके खाना। तुम हमेशा ठंडा ही खाना खा लेते हो, फिर तुम्हें सर्दी हो जाती है। तुम जाओ ना, तुम्हें क्या करना है? तुम तो जा ही रहे हो वैसे। हाँ, तो क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वाले मुझे देख के खुश होंगे? नहीं ना, दुखी ही होंगे। सुनो ना, जाने से पहले एक कप चाय पिला के जाओगी क्या? तुम चाहते हो मैं तुम्हारे घर में दोबारा जाऊं और तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? अंजना, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के हाथ की चाय नहीं पी सकती।
वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद मेरे जीवन में कुछ बचेगा नहीं। तुम आज मुझसे अलग हो रही हो तो मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मेरे जीवन में कितनी अहम हो। शायद मेरे शरीर का कोई अंग भी मुझसे अलग हो जाता ना तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। प्लीज। मुझे है एहसास इस बात का। शायद मुझे ही थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी। हाँ तो करते हैं ना, चलो ना घर चलते हैं। पेपर्स रेडी हो चुके हैं। हाँ तो हमने साइन थोड़ी किया है, इसके पहले कि वो वकील आ जाए भाग चलते हैं। इसको तुम अभी रहने दो, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसी कहानियां और देखने के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जस्ट कहानियां।